स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी हम इसको ऐसे कह देते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या दिया गया है। अब कुछ बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि फेडरल में भी है, और अच्छा यहाँ पर बात होगी फेडरल की एंड सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब ये है, ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटीन्स की खुद की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इस तरह से नहीं है। अब खुद की जो थी वो थी एक प्राइमरी, ये आपको पंजाब में मिल जाएगा, और एक थी सेकेंडरी, एक थी टर्शरी, ये इसकी खुद की है स्ट्रक्चर, एक थी क्वार्टनरी, ये आपको सिंध की ओल्ड एडिशन में मिल जाएगा, और जो है वो पंजाब में मिल जाएगा, लेकिन फेडरल में और सिंध में इसका कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसकी हम बात करेंगे कि ये प्रोटीन आगे जो है वो चलकर क्या बनाएगी, उसके हवाले से टॉपिक है। तो ये एक्टिन बना सकती हैं, ये जो आपके मसल फॉर्मिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है एक्टिन। ये आपके मसल्स को बनाते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, यानी अब हमने ऐसी प्रोटीन का नाम लिया जो कि आगे क्या बना रही है, मसल बना रही है। ठीक है, तो ये इसकी खुद की स्ट्रक्चर नहीं बल्कि किसी और को बना रही है, क्योंकि प्रोटीन से स्ट्रक्चर्स काफ़ी बनती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से टॉपिक है। तो मसल फॉर्मिंग के लिए आपके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप को नहीं कहते, मसल्स जो पूरी बॉडी के आपके जो से होते हैं, बने होते हैं, वो मसल्स के बने होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्टिन होती है वो एक प्रोटीन होती है, अब मसल बना रही है। ठीक, अच्छा, उसके अलावा एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है ना, स्क्लेरा ये एक तरह का ग्रुप है। ठीक है, स्क्लेरा, अब ये ग्रुप है प्रोटीन का, स्क्लेरा। ठीक है, इसके अंदर जो आती हैं वो केराटिन आती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कोलेजन भी आती हैं, ये प्रोटीन के नेम है। ठीक है, इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन भी आती हैं, और इसके अंदर जो है वो फिब्रिन भी प्रोटीन भी आती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसको हम सबको मिलाकर स्क्लेरा प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब केराटिन प्रोटीन तो मैंने पहले बताया था कि आपके जो नेल्स बनते हैं, आपकी जो हेयर्स बनती है, एनिमल्स के जो हॉर्न्स बनते हैं, ठीक है, या बर्ड्स की जो बीक बनती है, ये केराटिन प्रोटीन की बनती हैं, और भी स्ट्रक्चर काफ़ी सारी बनती हैं, ईटीसी। ठीक है, अब कोलेजन प्रोटीन जो है ये मैट्रिक्स होता है, एक तरह का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स लाइक अ फ्लूइड। ठीक है, सो मैट्रिक्स ऑफ किसका, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड जो कंपोनेंट्स होते हैं, या जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं वो ये कोलेजन प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, अब बोन और कार्टिलेज में फ़र्क क्या है ये भी आप समझ लें। हमारा जो स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं। अब हम तो सारे स्केलेटन के ऐसे को बोन्स कहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है, ये मेडिकल के अंदर इस तरह से बात की जाती है कि जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको हम बोन्स कहते हैं, और जो सॉफ्ट होती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है ना, आपकी जो नोज़ की जो हड्डी है वो कार्टिलेज होती है, आपके जो ईयर्स के फ्लैप जो होते हैं, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है वो कार्टिलेज होती है। ट्रेकिया के इर्द गिर्द जो रिंग्स बनती हैं उसको हम कार्टिलेजिनियस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होती हैं,
और बोन वो होते हैं जो मिसाल के तौर पर फीमर हो गया, तिबिया हो गया, ये ऐसे बोन्स जो हार्ड हैं, स्कल हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर हो वो बोन्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कोलेजन होता है, ठीक है। अब आते हैं इलास्टिन की। तो इलास्टिन के अंदर जो मेन आती है वो आती है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडेंस क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये आप एक हड्डी समझ लें, ये आप एक दूसरी हड्डी समझ लें, ठीक है। अब जो मसल होंगे वो बोन से अटैच होते हैं, ठीक है। मसल जो होते हैं वो बोन से अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मसल है, और एक तो मसल का बोन्स के साथ कनेक्शन होता है और एक बोन्स का बोन के साथ कनेक्शन होता है। अब जो मसल का बोन के साथ कनेक्शन होगा उसके लिए एक किस्म के धागे होते हैं, ठीक है। एक तरह के ये धागे होते हैं यहाँ से लगे हुए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेंडन्स। ये टेंडन्स हो गया। और ये जो बोन्स है और इस बोन्स के साथ जो है वो कनेक्शन जो होगा इस तरह से, ये लिगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। अब जो टेंडन्स है, लिगमेंट्स हैं, इनकी जो प्रोटीन होती है वो इलास्टिन प्रोटीन होती है। और बाकी रहता है फिब्रिन। अब फिब्रिन जो होती है वो सपोर्टिंग टिश्यू होती है, ये इसको हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। और ये काम आती है कनेक्टिव के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू जो भी होते हैं उनके अंदर। मिसाल के तौर पर आपने ब्लड ले लिया, ठीक है। अब ब्लड के अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये आपको एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एक लिक्विड के अंदर मिलते हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मा। तो ये जुड़े रहते हैं इन फिब्रिन प्रोटीन्स के तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो है वो स्ट्रक्चरली बना रही हैं। अब ये जो प्रोटीन हैं, ये जो सारे प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रक्चर बना रहती हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोटीन्स कहलाती हैं, जैसे कि जेलेटिन प्रोटीन है। ये जो जेलेटिन प्रोटीन जो है वो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये न्यूट्रिशस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी समझा जाता है कि ये जो प्रोटीन है वो कोलेजन से ली गई है, ठीक है ना। ये जो कोलेजन मैंने आपको पढ़ाया उनसे ली गई, ठीक है ना। जेलेटिन प्रोटीन इसको कहते हैं। कोलेजन प्रोटीन से ऐसे समझ लें कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, कोलेजन प्रोटीन जो होती है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चरल जो है प्रोटीन वो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब एक और तरीके की क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की, वो है फंक्शनल प्रोटीन्स। ये भी आपको फेडरल के अंदर मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू एडिशन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं है। पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो आपको फेडरल के अंदर मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर कुछ नाम जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि ये इलास्टिन हो गया, इलास्टिन शायद उसमें नहीं है, ये कोलेजन जो हो गया, केराटिन जो हो गया, ठीक है। इस तरह से ये 2-3 नाम फेडरल के अंदर मिल जाएंगे। बाकी जो मैंने इसके तरह ग्रुप पढ़ाया था ऐसी कोई प्रोटीन्स आपको फेडरल के अंदर नहीं मिलेगी, ये आपको सिंथेटिक बुक बोर्ड के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं फंक्शनल प्रोटीन की। तो फंक्शनल प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन्स भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये इसका काम बन गया। कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ डिफेंस प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ स्टोरेज वगैरह। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये इनके काम बता रहा हूँ, ये क्योंकि ये फंक्शनल प्रोटीन है जो कि काम करवाती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक का नाम ले लिया भाई, डाइजेस्टिव प्रोटीन, ठीक है।
यहाँ पर मैं मुख्तसर लिखता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी बातें आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मिल जाएंगी, तो जब भी पढ़ें टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बुक जो है वो टेक्स्ट जो है वो उसको सामने रख कर पढ़ें, ताकि आपको पूरा जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब डाइजेस्टिव प्रोटीन जो है, ये वो प्रोटीन है जो काम कर रही हैं किस में, डाइजेशन में। भाई वो कौन सी प्रोटीन है जो डाइजेशन में काम कर रही हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। मिसाल के तौर पर एक अमाइलेस है, एक लाइपेस है, एक जो है वो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है। अब ये प्रोटीन डाइजेस्ट है, ये आपको डाइजेशन के अंदर काम करती हैं, हेल्प करती हैं डाइजेशन में। फूड को जो है वो हाइड्रोलाइसिस करती हैं। आपने पढ़ा होगा, ये मैंने इनकी वीडियो बनाई थी हाइड्रोलाइसिस की एंड कंडेंसेशन की। तो ये हाइड्रोलाइसिस के अंदर काम आते हैं, फूड को डाइजेस्ट कराने में काम आते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अमाइलेस है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराने में काम आते हैं। लाइपेस जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट कराने में काम आती है। पेप्सिन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में काम आती है, ठीक है। अब ये प्रोटीन के काम है, फंक्शनल प्रोटीन हो गई, डाइजेस्ट में काम आ रही है, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम में आती हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो कौन सी प्रोटीन होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, एक हीमोग्लोबिन होती है, एक एल्ब्यूमिन होती है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। सॉरी आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मेरा जो हाउस है वो रोड के करीब है, तो आप समझ रहे होंगे किस तरह का शोर होता है। ट्रांसपोर्ट का नाम भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। बहरहाल हीमोग्लोबिन ये आपको रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलते हैं, और एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन, ये आपको वाइट एग में मिलता है। जो एक का वाइट पोर्शन जो होता है उसको हम ओवा एल्ब्यूमिन कहते हैं। अब इनका दोनों का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है ना। ये वो प्रोटीन है दोनों जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकाल देती है। तो इस तरह का सेम फंक्शन जो है वो एग के अंदर भी होता है। अब ये दोनों जो है वो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, अब इनके ज़रिए से ये काम हो रहा है, तो ये तो फंक्शनल प्रोटीन हो गई। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। अब वो जो हार्मोन्स हैं उन, देखिए हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ को। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर दिया, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर दिया, ठीक है। या फिर जो है वो डाइजेशन को मेंटेन कर दिया, या फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर दिया। कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं। अब ये इनके मैंने काम लिख दिए। अब आपको पता है कि ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने के लिए दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक का नाम होता है इंसुलिन और एक का काम होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। ये दो तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करते हैं। एक का नाम मैंने बताया इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या होता है कि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन आती है, और अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो फिर ग्लूकागॉन आती है। अब ये हार्मोन से बने होते हैं प्रोटीन के, फंक्शन क्या है, ग्लूकोज की लेवल को रेगुलेट करना। कुछ ऐसे भी हैं कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करते हैं। कैल्शियम की लेवल के लिए दो तीन तरह के जो है वो हार्मोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक हार्मोन जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन,
ये वो हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये कैल्शियम की लेवल को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं, क्योंकि कैल्शियम बन जाता है तो किडनी स्टोन भी होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीलेट से कैल्शियम जब मिलता है तो स्टोन बनती है, या कैल्शियम से फॉस्फेट मिलता है ज़्यादा तो किडनी बनती है, सॉरी किडनी बनती है, वो जो स्टोन बनती है किडनी स्टोन बनता है, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन के अंदर किस तरह के हार्मोन्स होते हैं? ये हमने तो पहले ऊपर पढ़ लिया था, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स होती हैं, ये हार्मोन्स किस तरह? देखिए, आपको भूख का एहसास दिलाना, ये भी एक किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गट हार्मोन्स, ठीक है। अब जो गट हार्मोन्स होते हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्रेलिन। ये गट हार्मोन्स कहते हैं इसको, ग्रेलिन। ये एक हार्मोन्स का नाम है, गट हार्मोन्स का नाम है। ये ब्रेन को मैसेज जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। अब वो आपको क्या करते हैं, ये हार्मोन्स आपको एपिटाइट इंक्रीज करते हैं, यानी भूख बढ़ाते हैं। जब आपको भूख लगती है तो ये गट हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेन के ज़रिए एहसास आपको दिलाते हैं, ठीक है। ये स्टमक जो है वो स्टमक में पैदा होते हैं, स्टमक के अंदर पैदा होते हैं, एंड इंक्रीज करते हैं एपिटाइट को। एपिटाइट कहते हैं भूख को, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। आपने एल्डोस्टेरोन का नाम सुना होगा, ठीक है। एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का नाम सुना होगा। तो ये ब्लड, एक एडीएच है, एक एल्डोस्टेरोन है, ठीक है ना। ये ब्लड प्रेशर के लिए मेंटेन के लिए काम आते हैं। ये हार्मोन्स हैं जो बने होते हैं प्रोटीन के। बात हो रही वो, अब कुछ ऐसे हैं कि जो डिफेंस करते हैं, आपकी बॉडी को जो है वो बचाते हैं, डिफेंस, ठीक है। उनमें एक आता है एंटीजीन्स, एक आता है एंटीबॉडीज। अच्छा, एंटीबॉडीज तब बनते हैं जब वाइट ब्लड सेल्स एंटीजीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल का काम होता है। वो किसी माइक्रोब्स को, किसी जर्म्स को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, तो एंटीजीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीजीन्स प्रोड्यूस हो गया तो उस जर्म्स को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ये दोनों भी प्रोटीन्स हैं जो कि काम आ रही हैं, किसमें? डिफेंस में काम आ रही हैं। आपने इम्यूनोग्लोबिन का नाम सुना होगा, इंटरफेरोन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी फ्रॉम फॉरेन पैथोजेंस, ठीक है। अब एक और तरह की प्रोटीन है जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल। इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्शन काम है, और जो प्रोटीन इसमें आती है वो एक्टिन एंड मायोसिन आती है। अब एक्टिन मायोसिन जो होते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक्टिन का धागा है, एक ये मायोसिन का, इनके दरमियान में कैल्शियम आता है जो दोनों को आपस में मिलाता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर कैल्शियम चला जाता है तो ये एक्टिन अलग हो जाती है, मायोसिन अलग हो जाती है, फिर रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये काम कराने वाले जो होते हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। चलो, एक लास्ट है स्टोरेज के हवाले से। तो स्टोरेज में कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो किसी चीज़ को स्टोर करके रखती है, और वो ऐसी चीज़ क्या होती है, वो नरिशमेंट होती है, ठीक है ना। आपने लेग्यूम सुना होगा, ये एक ऐसी फैमिली है। आपने मटर, जो पल्सेस होती हैं वो इस फैमिली के अंदर आती हैं, ठीक है। ये प्रोटीन को अपने अंदर जो स्टोर करती हैं। आपने एग वाइट्स का नाम सुना होगा, ठीक है, ओवा अल्ब्यूमिन सुना होगा। इनके अंदर जो होती है वो क्या स्टोर होती हैं, इनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन स्टोर होती हैं, और ये न्यूट्रिशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए होती हैं, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट उसको, एम्ब्रियो को। तो ये स्टोरेज जो है उसका काम बन गया, ठीक है। तो देखिए, ये इस तरह का जो टॉपिक है वो आपको फेडरल एंड सिंध में मिल जाएगा, लेकिन ये पंजाब में नहीं है। अच्छा, पंजाब में
जो बात की गई है वो स्ट्रक्चर की तो बात की गई है, लेकिन वो प्रोटीन की खुद की स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने स्ट्रक्चरली बात कर ली एंड फंक्शनली बात कर ली, प्रोटीन की शेप के हवाले से बात कर ली। तो इंशाल्लाह अब न्यू टॉपिक बनेगा लिपिड्स के हवाले से, उसको देखेंगे कि ये किस तरह से। तो क्योंकि आपको कंपैरेटिव स्टूडेंट बनना पड़ेगा बायोलॉजी के अंदर। अगर आप कंपैरेटिव स्टूडेंट नहीं बनेंगे बायोलॉजी के अंदर तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं चलेगा। कंपैरेटिव स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट बुक को कंपेयर करें एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।